नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं मिड कैप निफ्टी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जो मिड कैप निफ्टी का नेचर है, वो हमेशा सेलिंग का पैटर्न एक बनाती है। जो मैंने कल वीडियो डाला हुआ है, आप देखेंगे कि जो टॉप में सेलिंग का पैटर्न बनता है वो मिड कैप निफ्टी में हमेशा बनता है, और वही अभी बना हुआ है टॉप में। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, और वो मिड कैप निफ्टी का नेचर है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे वो मैंने वो वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, कल के वीडियो में, वो वहाँ पे भी आप देख लो। और थोड़ा सा बारीकी नज़र से आज मैं मिड कैप निफ्टी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सेलिंग पैटर्न उसमें बन रहा है क्या, ये क्वेश्चन मार्क मैंने रखा है, क्योंकि वो तेजी में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन अगर वो मंदी में कन्वर्ट हुआ तो हमको बहुत जोर से सेलिंग हो सकती है। और इसके लिए मैंने बी सिलेक्टिव एंड कॉशियस ये लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको मिड कैप निफ्टी में आप इन्वेस्टेड है, तो आपको ये देखना है कि आपके लिए हुए स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे होने चाहिए, तो ही वो मिड कैप निफ्टी में अगर सेलिंग आई तो वो सस्टेन हो सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज जितनी भी राइज आई है वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि मिड कैप निफ्टी की आपने परसों झलक देख लिया, 3-4 दिन पहले एक झलक देख लिया कि एक सेलिंग की कैंडल में स्टॉक जो है करीबन 20-20%, 15-15% गिर गए। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एक पोर्टफोलियो में ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स में जितना प्रॉफिट आया है, एक ही दिन में, आप मानो या ना मानो, एक ही दिन में 30% आपका प्रॉफिट लेके गया हुआ है। तो ये चीज हो जाती है जब सेलिंग जोर से आ जाती है, तो वही डर आगे है। इसके लिए मैं आपको ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो मिड कैप निफ्टी में है, कल मैंने जैसे बताया कि टॉप में एक टॉप में पैटर्न बन रहा है। एक सेकेंड ना, मैं जरा हाँ, तो टॉप में पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एक बड़ी सेलिंग कैंडल दिखी, यहाँ पे एक हैमर बना है, और अभी ये इंपॉर्टेंट है कि ये हाई क्रॉस करती है कि नहीं, ये मूवमेंट। और अगर हाई क्रॉस नहीं करती है और यहाँ पे एक दो बार ऐसा रुक के अगर ये हैमर का लो टूट जाता है, तो हम लोग को एक पैनिक सेलिंग दिखते हुए नजर आएगी। जो पैनिक सेलिंग यहाँ तक भी जा सकती है या यहाँ तक आके यहाँ से घूम सकती है, नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ तक जाएगी। लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से भी अगर यहाँ तक आई, तो ये जो लेवल है करीबन 37-38,000 तक की लेवल है, जो यहाँ से आपको 3,000 पॉइंट नीचे है। और 3,000 पॉइंट मिड कैप में अगर नीचे जाती है मूवमेंट, तो आपका पोर्टफोलियो, मैं आपको 100% मैं बोल सकता हूँ कि 50% गुल हो जाएगा। मतलब जो भी आपको प्रॉफिट आया है उसमें से 50% तो पक्का गुल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ सिलेक्टिव रहना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी जैसे कि टाइम एंगल जो कैसे काम कर रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अपवर्ड एंगल जो है मिड कैप निफ्टी में, ये मैंने हाई से अपवर्ड एंगल डाला है। यहाँ से हमको एक अच्छा तेजी का मोमेंटम मिला एक 37,000 में, और वहां से ये हमको 41,000 तक की मूवमेंट मिली। और अगर जब तक ये अपवर्ड एंगल टूटता नहीं है तब तक हम लोग को ये मोमेंटम सस्टेन होते हुए दिखेगी, ऊपर की तरफ तेजी दिखेगी। ये भी अपवर्ड एंगल का सपोर्ट जो है 37,700 तक का है। आप देखेंगे कि ये डाउनवर्ड एंगल जब मैंने यहाँ से टॉप में डाला तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट 32,000 में यहाँ से आपको तेजी मिली, वन वे तेजी मिली। ये पीछे का डाउनवर्ड एंगल में टॉप से अगर डालता हूँ तो इसने कैसे काम किया है वो भी आप देखेंगे। एवरी हाई पे यहाँ पे इसने रुकाया, जब ये ब्रेकआउट दिया तो ये डाउनवर्ड एंगल टूटा नहीं। जब ये नीचे आया तो इसको आपको शिफ्ट करना चाहिए। ये शिफ्ट करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये परफेक्ट यहाँ पे इसने काम किया हुआ है। यही काम अगर आप यहाँ पे ये हाई पे अगर आप डालते हैं
ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद हाई के ऊपर अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते हैं, सॉरी अपवर्ड एंगल डालते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक परफेक्ट, यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे भी परफेक्ट रुक गया, और यहाँ पे एक अच्छा ट्रिगर मिलने के बाद हमको ये मोमेंटम मिला है जो हमको 34,000, एक मिनट, जो हमको 34,300 से लेके 41,000 तक की मूवमेंट मिली। अगर अगर यहाँ से ज़्यादा सेलिंग आई तो ये एंगल तक आने की उम्मीद हम लोग रख सकते हैं, जो है 35,200। अभी जैसे कि कल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो मूवमेंट है, अगर हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि मिड कैप निफ्टी में अगर सेलिंग आने वाली है और ये पैटर्न अगर सक्सेसफुल हुआ, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये पैटर्न हमेशा बनता है कि लेफ्ट साइड में सेलिंग का कैंडल बनती है, एक हैमर बनती है और बाद में ये टूट जाती है। तो ये मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताता हूँ, लेकिन समझो हम लोग एक कंसिडर करते हैं कि यहाँ से अगर ये सेलिंग आ गई तो ये टॉप से क्लोजिंग पकड़ता हूँ, क्लोजिंग से अगर बॉटम तक मैं अगर देखता हूँ तो 25% जो मूवमेंट है 38,400 है, यहाँ तक आ सकती है, और 38,400 आने के बाद वहाँ से नज़दीक नीचे में 35,367 तक आ सकती है। तो अगर 25% पे अगर मूवमेंट नहीं रुकती है, 38,400 पे नहीं रुकती, तो फिर हम लोग ये जो रैली हुई है इसके 50% तक हम लोग आ सकते हैं, वो 35,307 की लेवल है। अभी ये एक तरीका जो है, ये तरीका है परसेंटेज वाइज देखने का। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी रैली आती है उसके 50% तक अगर मूवमेंट रिट्रेस होती है, मतलब नीचे आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। लेकिन अगर 50% का लेवल टूटा तो हमको परेशानी हो जाती है, फिर थोड़ा सा मोमेंटम टूटा हुआ दिखता है और जल्दी रिकवर होने पे समय लगता है, मतलब जल्दी रिकवर नहीं होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि ये मैंने आपको बताया रिट्रेसमेंट से, अगर ये बॉटम से मैंने अपवर्ड एंगल डाला है और ये अपवर्ड एंगल डाल के मैंने यहाँ से कैन डाला, तो आपको दिखेगा ये जो 1/8 का एंगल जो है उसके ऊपर ही ये रैली चल रही है। इसका मतलब इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, जब तक ये 1/8 का मोमेंटम टूटता नहीं है तब तक हमको मोमेंटम जो है, ये अभी का जो करंट मोमेंटम है, ये कंटिन्यू हो रहते हुए दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ से निफ्टी निफ्टी नीचे भी आई 25% तक, तो भी हमको ये मोमेंटम टूटा हुआ दिखेगा नहीं। अगर 25% का लेवल टूटता है, मतलब 38,004 के नीचे अगर मिड कैप निफ्टी आ जाती है, तो फिर हम लोग थोड़े से परेशानी में आ जाएंगे और 35,000 तक की मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी, बढ़ेगी। तो ये जो है, इसमें 1/4 तक का 1/4 का एंगल जब तक टूटता नहीं है तब तक हमको कोई परेशानी नहीं आती है, ये मोमेंटम इंटैक्ट रहता है, और 1/4 अगर टूटा तो ही सेल सिग्नल जनरेट होता है। तो ये जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, इसमें आपको ये दिखाई देता है कि अगर ये 25% का जो मूवमेंट है, ये अगर हम लोग देखते हैं तो आज तारीख है 16 16 समझो 15 सितंबर है, तो करीबन सितंबर एंड तक हम लोग को अगर नीचे की साइड में एक मोमेंटम आई तो भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन अगर ये के बाद थोड़ा सा साइडवेज करके अगर मोमेंटम मूवमेंट अगर टूटी, मतलब नीचे के साइड में ब्रेकडाउन हुआ, तो फिर हमको थोड़ी तकलीफ आ जाएगी, और वो फिर अक्टूबर
अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हमको अच्छी सेलिंग दिखती है। ये डिपेंड ऑन मार्केट सिनारियो है, मैं जस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये टाइम फ्रेम रहेगा। और अगर ये अक्टूबर के बाद फिर अगर हम लोग देखते हैं तो नवंबर या दिसंबर तक फिर साइडवेज मोमेंटम रहेगा। मतलब अगर हम देखते हैं सितंबर महीना चल रहा है और दिसंबर तक का मैं पीरियड बोल रहा हूँ, तो एक 3-4 महीना हमको साइडवेज मोमेंटम सॉरी डिक्लाइन मोमेंट मिलेगा, और जो कि सब जगह हमको रुकावट आते हुए दिखेगी। अभी इसमें मेजर रीजन जो है वो अभी हमको अननोन है। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि ग्लोबली सब तक है, लेकिन क्रूड ऑयल ये मेजर कंसर्न है हमारे लिए। देखेंगे आगे ये कैसा होता है। मैं सिर्फ ये पैटर्न की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको ये कॉशंस दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको मिड कैप निफ्टी का जो नेचर है वो आपको स्लाइड थ्रू में आपको बताना चाहूँ। अभी जैसे कि ये मैं आपको बताया फर्स्ट स्लाइड में, ये अभी का जो सिनेरियो है ये मैंने आपको बता दिया। सेकेंड सिनेरियो ये है कि जैसे कि कल मैंने वीडियो में बताया था कि ये यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये पैटर्न पहले भी मिड कैप निफ्टी में बना था। ये रैली जब शुरू हुई तो जब ये ट्रिगर आया यहाँ पे, आप देखेंगे जहां पे भी ट्रिगर आता है और ये पैटर्न बनता है तो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाता है। मतलब ये सेलिंग का कैंडल बना, सेलिंग का कैंडल बनने के बाद एक हैमर बना, और मैंने जैसे कि कहा कि जब तक ये हैमर का लो नहीं टूटता है तब तक ये सेलिंग नहीं आती है। तो हैमर सेलिंग पैटर्न के ऊपर जैसे ये मूवमेंट निकल गई, ये हमको तेजी की तरफ दिखाई मूवमेंट आती हुई दिखाई दी। के बाद अगर आप यहाँ पे भी देखते हैं ऑनगोइंग प्रोसेस, यहाँ पे भी एक सेलिंग पैटर्न आया, सेलिंग कैंडल आई, बाद में हैमर आया, जैसे ये ऊपर की तरफ निकल गई तेजी दिखाई दी। इसके बाद अगर हम लोग ऊपर भी जाते हुए देखते हैं, यहाँ पे भी आपको टॉप में सेलिंग कैंडल दिखाई दी, के बाद एक हैमर दिखाई दिया, और जैसे ही ये हैमर का लो नहीं टूटा, ऊपर की तरफ ये जैसे ही ब्रेक किया हमको जोर से तेजी आती हुई दिखी। अभी ये 3 बार कम से कम अगर हम गिनते हैं 1 2 3, ये 3 बार ये मोमेंटम आ चुकी है, मतलब ये पैटर्न बन चुका है टॉप में। लेकिन चौथी बार बहुत प्रोमिनेंटली हमको दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और हैमर भी परफेक्ट बनी हुई है। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ऊपर की तरफ भी मूवमेंट आई है। अभी अगर हम यहाँ से ये हाई और ये लो का अगर हम लोग डालते हैं तो 0.75% अगर हम क्लोजिंग से आज का ही हाई बन, लेकिन अगर हम पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं तो हमको एक बात दिखाई देगी कि मिड कैप में नीचे से 75% जब तक टूट वो डर सताता रहेगा। और यहाँ पे अगर ये जोन में 50% और 25%, मतलब जैसे ये 50% तो दोनों तरफ से आता है, ऊपर से 25% जो ये है, तो ये जोन में अगर मिड कैप निफ्टी जमा होगी, मतलब साइडवेज मोमेंटम देने के बाद अगर ब्रेकआउट आ जाता है, तो यही लेवल से हमको सेलिंग का प्रेशर दिखाई देगा। और जैसे ही ये 75% टूटेगा हमको ज्यादा सेलिंग दिखाई देगी कि यहाँ से ये अपवर्ड एंगल जो टूटेगा हमको जोर से मोमेंटम दिखेगा। तो मेरा सिर्फ कहना यही है कि हमको सेल करने के लिए ये इसके नीचे ही सेल का सोचना है। तो ये हैमर जो है उसके नीचे बहुत सी सेलिंग आ सकती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो मैं अभी स्लाइड्स थ्रू आपको एक बार पीछे कैसे कैसे हुआ है मिड कैप निफ्टी में ही वो आपको बताता हूँ। कि अब अगर हम लोग ये देखते हैं, ये मिड कैप निफ्टी का ही चार्ट है, इसमें आप देखेंगे ये टॉप में पैटर्न बना, सेलिंग कैंडल आई, हैमर बना, सेलिंग आ गई। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ये सेलिंग कैंडल आई टॉप में, यहाँ से जो है एक हैमर बना, ये ऊपर की तरफ गई नहीं मूवमेंट, लेकिन नीचे की तरफ सेलिंग, ये हैमर जैसे ही टूटा आप देखेंगे कि एक जबरदस्त सेलिंग आ गई।
तो ये मिड कैप निफ्टी का नेचर है कि इसमें आपको यही टाइप का पैटर्न बनते हुए हमेशा दिखता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे टॉप में कि सेलिंग का पैटर्न आया, सेलिंग कैंडल आई, हैमर आई, एक मोमेंट ऊपर की तरफ गई और बाद में जोर से सेलिंग आ गई। सेम केस यहाँ पे भी बना हुआ है, सेलिंग कैंडल आई, हैमर आया, जैसे ही हैमर टूटा जोर से सेलिंग आ गई। तो ये नेचर है, मिड कैप निफ्टी का नेचर है, तो हमको सब जगह दिखता है। ये पैटर्न भी आप देखेंगे सेम है, यहाँ पे भी ये सेलिंग का आया, हैमर का लो जैसे ही टूटा हमको जोर से सेलिंग दिखा, यहाँ पे भी हैमर जैसे ही ये गया आपको सेलिंग जोर से दिखाई दी। के बाद नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे भी देखो ये प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ पे जैसे कि अभी जो सिनेरियो है वैसे ही यहाँ पे ये ऊपर आया, ऊपर आने के बाद एक करीबन इसका 50% या 50% ऊपर जाके फिर ये नीचे की तरफ आ गई और यहाँ पे आने के बाद एक वापस यहाँ पे एक सेम पैटर्न बनाया और ये हैमर जैसे टूटा ये शार्प सेलिंग हमको दिखाई दी। ऑनगोइंग प्रोसेस में यहाँ पे भी आप देखेंगे ये कैंडल आई, यहाँ पे हैमर बनी और जैसे ही हैमर तो जोर से नीचे आया, नीचे वापस वही सेम प्रोसीजर, यहाँ पे हैमर बना, हैमर टूटा, जोर से नीचे। तो यहाँ पे वो सेंटर में जो हैमर है वो आपको की देता है कि यहाँ पे एक इसके नीचे आपको री एंट्री देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मिड कैप निफ्टी में नेचर है इसकी कि इस टाइप का पैटर्न बनाना और उसको सेलिंग के लिए यूज करना। यहाँ पे भी आप देखेंगे पैटर्न बना है, यहाँ पे भी आप देखेंगे वही सेम है। के बाद आपको ये स्लाइड खत्म हो गई। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि मिड कैप निफ्टी का ये नेचर है और ये पैटर्न सब जगह बनता है, सिर्फ मिड कैप निफ्टी में बनता है ऐसी बात नहीं है, सब जगह पैटर्न बनता है। लेकिन मिड कैप निफ्टी में अभी एक कॉशन है कि एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, लेकिन अगर रिट्रेसमेंट नहीं आई तो मिड कैप निफ्टी में यहाँ से भी अगर मोमेंट हमको ऊपर की तरफ का, तो उसके लिए आपको कंडीशन ये है कि टॉप के ऊपर अगर मूवमेंट जाती है तो ही हम मिड कैप निफ्टी में बुलिश हो सकते हैं। नहीं तो मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप आपका एनालिसिस करके आप इसका जो डेंजर है, इस डेंजर का इफेक्ट, मतलब ये सेलिंग पैटर्न का इफेक्ट कैसे आपके पोर्टफोलियो में कम होगा, इसका आपको ख्याल रखना है। आप उस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।